चलिए नमस्कार। आज हम लोग एक न्यूमरोलॉजी के एक और योग के बारे में जानेंगे जो है 6 एंड 7। 6 एंड 7 मीन्स ऑब्वियसली 5 मिसिंग होगा। ये बीच का रो है वैदिक न्यूमरोलॉजी का, जिसमें 6 एंड 7 प्रेजेंट होगा और 5 मिसिंग होगा। कभी भी देखिएगा 6 एंड 7 प्रेजेंट होगा और 5 मिसिंग होगा तो उस व्यक्ति के अंदर में क्या क्या चीज़ दिखेगा। सबसे पहले पहले तो अपना ग्रिड चेक कीजिए, कहीं आप लोगों का ग्रिड में 6 एंड 7 प्रेजेंट तो नहीं है। और ये सब चीज़ जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये कहीं आपके साथ में तो ऐसा चीज़ होता तो नहीं है, ये आप इसको चेक कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, 6 जो है क्या है, 7 क्या है, ये सबसे पहले जानेंगे हम लोग। तो 6 क्या है, 6 एक मैग्नेटिक ऑरा है। ठीक है, एक बहुत अच्छा लव अफेयर का नंबर है, लग्जरी का नंबर है 6। ठीक है, रिलेशनशिप का नंबर है 6। ठीक है, 6 मतलब दैत्य गुरु शुक्लाचार्य का नंबर है 6, 6 नंबर मतलब शुक्र का नंबर है, वीनस का नंबर है 6 नंबर। तो 6 नंबर जब भी हम लोगों का जीवन में एक्टिव होता है तो हमारे जीवन में क्या है, लग्जरी चीज़ दिखता है, लव दिखता है, अफेयर दिखता है, ये सारा चीज़ दिखता है, रिलेशनशिप दिखता है। ठीक है, लेकिन 6 बैलेंस होना चाहिए। जब बैलेंस रहता है 6 तब ये चीज़ दिखता है, और अगर अनबैलेंस होता है तो उसका अलग परिणाम होता है, जो कि हम लोग और भी वीडियो में दे चुके हैं, उस वीडियो को जाके आप लोग देख सकते हैं। और 7 क्या है, 7 है लक, स्टेबिलिटी, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए तो 7 नंबर को पकड़िए। ठीक है, अगर लक को चाहिए, लाइफ में लक चाहिए तो 7 नंबर लक देता है। ये दोनों जब इकट्ठा आता है तो क्या करता है, 7 नंबर का एक पावर क्या है, 7 नंबर जिस भी नंबर के साथ आता है उस नंबर का पावर को बढ़ा देता है। मतलब यहाँ पर 7 नंबर किसके साथ आ रहा है, 7 नंबर आ रहा है 6 नंबर के साथ में, यानी कि 7 नंबर क्या करेगा, 6 नंबर का पावर को इन्हेंस करेगा, मतलब लग्जरी को बढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, जीवन में अगर किसी का बेसिक ग्रेड में मतलब बाई बर्थ अगर 6 एंड 7 है तो भी ये चीज़ दिखेगा उसके जीवन में, लव अफेयर, उसके बाद क्या है, लग्जरी, ये सारा चीज़ उसके अंदर में दिखेगा। और अगर मान लीजिए बाई बर्थ नहीं है, अगर किसी का दशा से मान लीजिए आ रहा, तो दशा का उस पीरियड में वो देखा जाता है, लेकिन उस पीरियड में ये चीज़ होने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, लव अफेयर, लग्जरी। और जब दफा ये चीज़ आता है तो उस पीरियड में या तो लव अफेयर होगा या फिर कोई लग्जरी चीज़ें। ठीक है, घर के लिए कोई भी लग्जरी चीज़, चाहे गाड़ी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए लग्जरी चीज़ में, वो सारा चीज़ परचेस करने का उम्मीद बढ़ जाता है। ये सारा चीज़ देखा गया है जो कि उस समय वो परचेस करता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का उम्र जो है 25 से 30 साल के बीच में है और उस समय उसका योग लगता है 6 एंड 7 का, मान लीजिए बेसिक ग्रेड में उनका 6 प्रेजेंट है और उस समय क्या है ना 7 का महादशा लगा, तो 6 एंड 7 आ गया। महादशा मतलब 7 साल के लिए आया, तो अभी 7 साल, वो 25 साल का उम्र का है, 25 से लेकर 30 का बीच में अगर है तो उस समय ज़्यादातर देखा जाता है कि लव अफेयर होने का चांसेस है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि वो एज ही ऐसा होता है जिसमें लव अफेयर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को प्रिडिक्शन देखना पड़ता है, प्रिडिक्शन करना पड़ता है। तो लव अफेयर होने का चांसेस कब है, कब आएगा, ये सारा चीज़ हम लोग उस टाइम पीरियड में देख के हम लोग बोल सकते हैं देखिए अभी इसका लव अफेयर होने का चांसेस है या हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो है इस पीरियड में, इस पीरियड में उनका लक जो है ना, लक काफ़ी सपोर्ट भी करेगा। ठीक है, उनका करियर भी ग्रोथ करेगा। लग्जरी चीज़ आने का चांसेस ज़्यादा है, लग्जरी होने का चांसेस ज़्यादा है। तो अगर लग्जरी कहीं ना कहीं से अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, पैसा जरूर आ रहा है तभी तो लग्जरी आ रहा है, तो मतलब करियर भी ग्रोथ करेगा, फाइनेंशियल स्टेटस भी ग्रोथ करेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनका उस पीरियड में एक अच्छा ही पीरियड जाएगा, ये हम लोग मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बोले तो 6 एंड 7 का कम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन ये बैलेंस में अच्छा है। अनबैलेंस हो जाएगा तो अच्छा नहीं है। अनबैलेंस कैसे मानेंगे, अगर 6 यहाँ पर डबल ट्रिपल हो जाए और 7 सिंगल रह जाए तो भी अनबैलेंस है। और अगर मान लीजिए 6 यहाँ पर डबल ट्रिपल हो जाए और साथ में 7 भी डबल ट्रिपल हो जाए, ठीक है, तो भी इसको अनबैलेंस बोलेंगे। तो ये डबल ट्रिपल कैसे हो सकता है, बेसिक ग्रेड में भी डबल ट्रिपल हो सकता है, 6 डबल ट्रिपल हो सकता है, या फिर 6 एंड 7 बेसिक ग्रेड में प्रेजेंट है, 6 का महादशा लगा तो 6 डबल हो गया और 7 का अंतरदशा लगा तो 7 डबल हो गया, ऐसे भी हो सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है 6 का महादशा लगा 6 डबल हुआ और 7 का महादशा भी लगा, 7 का अंतरदशा भी लगा और 7 का गोचर भी लगा, तो 7 ट्रिपल हो गया। तो उस समय क्या होगा ना, लक जो है वो अनलक में फेवर हो जाएगा। 7 का जो मेन काम था
लक का और स्टेबिलिटी का, उस समय लाइफ में उनका स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि 7 बिगड़ चुका है। लक जो है उनका लक फेवर नहीं करेगा, ठीक है। 6 का अगर मान लीजिए 6 नंबर उनका बेसिक ग्रेड में डेस्टिनी से आता है तो उनका लग्जरी पार्ट रहेगा, लग्जरी पार्ट जाएगा नहीं। लेकिन क्या है ना, 6 नंबर बढ़ने से 6 नंबर का जो बीमारी है वो बीमारी उसको मिलेगा। कहीं ना कहीं उनका प्राइवेट पार्ट में काफ़ी ज़्यादा इशूज देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऐसे ओवरऑल देखा जाए अगर बैलेंस में 6-7 आ रहा है तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा हम लोग मानते हैं। कहीं आप लोग चेक कीजिए आप लोगों का कहीं 6 मल्टीपल तो नहीं हुआ है, 6 आप लोगों का बिगड़ा हुआ तो नहीं है। अगर 6 बिगड़ा हुआ है तो घबराइए मत, इसके लिए भी रेमेडी है, रेमेडी करिए, सारा चीज़ सही हो जाता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6 बिगड़ने से क्या है, रिलेशनशिप में भी इशू आता है, फैमिली में इशू आता है, ठीक है। लग्जरी चीज़ जो है ना, अगर डेस्टिनी से है तो लग्जरी चीज़ खत्म कम नहीं होगा, अगर डेस्टिनी से 6 नहीं आ रहा तो फिर लग्जरी में भी थोड़ा बहुत इशू आ सकता है। तो इसके लिए घबराने का कुछ नहीं है। 6 बढ़ जाने से आदमी जो है वो हर्ष लैंग्वेज भी यूज़ करता है, ठीक है, गाली गलौज करना, झगड़ा झांटी ये सब करना, ये सब भी 6 बिगड़ने से होता है। तो कहीं अगर आपका बिगड़ा है तो आप इमीडिएट कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर पे, या फिर न्यूमरोलॉजी के बेसिक से लेके एडवांस का कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो भी आप कांटेक्ट करिए, ठीक है, आपको गाइड किया जाएगा। चलिए तब तक के लिए हम लोग रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय।